बैचलर नाइट कैंपेन। भरतपुर नामक गांव में एक धनवान का परिवार रहता है। पिताजी, माँ, लड़का राठौड़, पत्नी मालिनी, उनके बच्चे, सब लोग एक बहुत बड़े भवन में रहते हैं। बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को उनके पास पैसा है करके बहुत अहंकार था। पिताजी नौकर से पैर दबाते हुए, सांड जैसा है, जम के दबा नहीं पता क्या, निकम्मा कहीं का, अच्छे से दबा, ऐसा कहता है। नौकर, बाबूजी जोर से दबा बोलते हैं, जोर से दबाए तो दर्द हो रहा है करके मारते हैं, क्या करूं बाबूजी? कहता है तो उसे पैर से मारकर, बेवकूफ, इतने सालों से दबा रहा है, उतना पता नहीं है क्या, करके गाली देता था। उसकी पत्नी काम वाले से, क्या रे घर में पोछा मार बोले तो तू बड़े स्टाइल से पोछा लगा रही है, तू क्या दीपिका पड़ोको ने समझ रही क्या अपने आप को, करके मारती है। तो राठौड़ ऑफिस में स्टाफ से, पागलों की औलादो, बेवकूफ कहीं के, तुम लोगों को काम पर रखकर मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ना, मैं अपने चप्पल से खुद को मार लेने को होना, छी, तुम्हारे थोपड़े देखा तो दलिद्री है, करके गाली देता था। राठौड़ की पत्नी भी काम वालों को गाली देना, उनके ऊपर कॉफी से कप फेंक कर मारना, ऐसा करती थी। बच्चे भी स्कूल में गरीब बच्चों को परेशान करके सताते थे। एक दिन राठौड़ घर में सबसे, तुम सब लोग कब से फैमिली ट्रिप पर जाएंगे करके बोल रहे थे ना, इसलिए अपन सभी लोग जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, कल ही निकलना है, तैयार हो जाओ। ए नौकरो बेवकूफो, गाड़ी में पूरा सामान रखकर तैयार रखो, ऐसा कहता है। अगले दिन सभी लोग गाड़ियों से निकलते हैं। वो सब लोग जंगल में कैंपिंग कर लेते हैं। बाद में राठौड़ एक हिरन को बंदूक से शूट करता है। तभी एक स्वामी जी आकर, बेटा कितनी बड़ी गलती कर दिया तूने, वो बेजुबान जानवर ने तेरा क्या बिगाड़ा था, उसे इतनी क्रूरता से क्यों मारा, वो कितना तड़प तड़प कर मरा, सोचा क्या तूने, ऐसा कहता है राठौड़। हेलो स्वामी जी, सभी प्रश्न एक बार में पूछ क्यों रहे हो, थोड़ा गैप तो दो यार, जैसे मैंने तुम्हें ही शूट किया वैसे बात कर रहे हो। मैं यहाँ पर आया ही हूँ हिरन का शिकार करने के लिए और उसे पकाकर खाने के लिए, तू क्या बता रहा है मुझे, जा अपना काम देख ले, नहीं तो तेरे को ही शूट कर दूंगा, ध्यान में रख ले भाई, करके उन पर बंदूक तानता है। और राठौड़ का परिवार भी स्वामी जी को बहुत गालियां देते हैं। स्वामी जी को गुस्सा आकर उनको श्राप देता है, बस वो सभी लोग भालू बन जाते हैं। स्वामी जी, अरे मूर्खो, तुम्हारे घमंड के लिए यही सजा है, हिरन का शिकार करके पकाकर खाने आई क्या, अब तुम लोग सब लोग खाने के लिए कितना तरसोगे देखो, ऐसा कहता है राठौड़। अरे स्वामी जी गलती हो गई, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, छोटे बच्चे भी है, कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए, कहता है। स्वामी जी शांत होकर, बेटा श्राप को वापस लेने की शक्ति मुझ में नहीं है, पर तुम इस श्राप से मुक्त होना बोले तो इंसानों के हाथ से मार खाना पड़ेगा, इंसान तुमको देखकर भाग जाएंगे, इसलिए तुम्हारे श्राप से मुक्त होना थोड़ा समय लगेगा, ओम तत्सत कहकर चला गया। ऐसे राठौड़ लोग जंगल में घूम रहे थे, पर खाना नहीं मिलने से बहुत तकलीफ झेल रहे थे। उनको देखकर सभी लोग भाग रहे थे। इसमें राठौड़ वालों को श्राप से मुक्त कैसी मिलेगी करके सोच में पड़ जाते हैं। एक दिन जंगल में कुछ बैचलर लड़के आकर टेंट लगाकर पार्टी कर रहे थे, बहुत पी रहे थे। अंधेरा हो जाता है, फिर भी और पी रहे थे। पीने के बाद सभी को बहुत जोश और हिम्मत आती है। कुछ देर बाद राठौड़ वाले उनके नजदीक आकर उनकी बातें सुन रहे थे। एक लड़का, कौन है रे, अपने को जंगल में जाना नहीं, जंगली जानवर रहते करके बोले, अब आने को बोल रहे किसी भी जानवर को, आया तो मेरे हाथों से मर जाएगा, ऐसा कहता है। और एक, बताया और कोई नहीं है रे, और रमेश है ना, डरपोक कहीं का, इसलिए अपने साथ में नहीं आया, ऐसा कहता है। और एक लड़का, हाँ रे, शराब पिए तो हिम्मत आती बोले ना, वो सच्ची लग रहा है, शेर भी आ गया ना, डरने वाली बात नहीं है, मेरे हाथों से मार डालूंगा उससे, ऐसा कहता है। और एक लड़का, शराब के नशे में बात करना नहीं रहे, हाथों से उतने बड़े जानवर को अपन लोग नहीं मार सकते, इसलिए लाठियां इस्तेमाल करेंगे, मैंने सेफ्टी के लिए लेकर आया हूँ, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर राठौड़ अपने फैमिली वालों से, अंदर लड़के बहुत पीकर है, अपन दिखे ना अपने को जमकर धुलाई करके मारेंगे, पक्का है, इसके लिए तैयार रहो, उनकी मार से अपन श्राप से मुक्त हो जाने को होना, ऐसा कहता है। तो सभी लोग ठीक है कहते हैं। बाद में सब लोग उनके चारों ओर होकर जोर से चिल्लाते हैं। उनकी आवाज सुनकर वो लड़के लाठी लेकर बाहर आते हैं। एक लड़का, आ गए क्या, तुम्हारे ही राह देख रहा था, तुम लोग चिल्लाए तो हम लोग डर जाते, सोचे क्या, उतना सीन नहीं है रे तुम लोगों को, ऐसा कहता है। दूसरा, चिल्लाओ चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, जितना ज्यादा चिल्लाओगे उतनी मार पड़ेगी, ऐसा कहता है। वैसे सभी लोग मिलकर राठौड़ के परिवार को जमकर धुलाई करके मारना चालू करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग श्राप से मुक्त होकर मामूली इंसान बन जाते हैं। वो देखकर उन लड़कों को आश्चर्य होता है। तब राठौड़ उनके साथ जो हुआ बताकर उनको धन्यवाद कहता है। उस दिन से राठौड़ और उसका परिवार गरीब लोगों से अच्छे से व्यवहार करने लगे। राठौड़,
डियर फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो कृपया लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपने भी कभी ऐसे जंगल में कैंपिंग किए क्या? हमको कमेंट में बताइए। धन्यवाद।